अपनी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 12th की विस्टास की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है द थर्ड लेवल। तो इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विच आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है थर्ड लेवल, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थर्ड लेवल क्या है। तो थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ये पूरी कहानी है। वहाँ से जो सबवे निकल कर जाता है उसे थर्ड लेवल का नाम दिया गया है। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली फिर से वहाँ पर जाकर टिकट काउंटर पर थर्ड लेवल में टिकट्स खरीदेगा और अपनी वाइफ के लिए और खुद के लिए गेल्सबर्ग जाने के लिए? तो आंसर है इसका नो, ही वुड नेवर बी एबल टू बाय टिकट, क्योंकि वापस से उसे वो थर्ड लेवल नहीं मिलता और ये हम जानते हैं कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली कैसे पहुंचता है वहां पर? आफ्टर बिकमिंग लेट इन हिज ऑफिस ही डग्ड इनटू। तो जब वो लेट हो रहा था ऑफिस में तो वो उसने सोचा कि बेटर है कि वो सबवे के थ्रू वहां से चला जाए घर, क्योंकि वो लेट हो रहा था। तब वो अपना रास्ता भटक गया था और उसे ये पता चल चुका था कि वो गलत जा रहा है, पर फिर भी उसने आगे चलना स्टार्ट किया। वो चलता रहा, कंटिन्यूसली वॉक करता रहा और तब तक उसको एक टनल मतलब होता है सुरंग मिल गई और तभी वहां से वो थर्ड लेवल पर ही निकला, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का ही पार्ट है। What things at the third level of the Grand Central Station made Charlie certain that he had reached the 1894 world? तो इसका आंसर ये वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर नंबर 4, ये वाला आंसर नंबर 4 है। जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज़ें थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चार्ली को एहसास दिलवाती हैं या कंफर्म कराती हैं कि वो 1894 के वर्ल्ड में पहुंच गया है। तो जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है तो पहले जब वो फर्स्ट लेवल में है और सेकेंड लेवल में है वहाँ तक तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं, मतलब जैसी अभी चल रही हैं, प्रेजेंट में जैसी इंजन्स हैं या प्रेजेंट में जैसी ट्रेन्स हैं वैसी ही उसे दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब वो वहाँ थर्ड लेवल में पहुँचा तो वहाँ पर उसे सब ओल्ड स्टाइल का दिख रहा था और वो कंफर्म करना चाहता था कि ये सच में कौन सी दुनिया है। तो वो एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर सेटर में कुछ जो इकट्ठे किए हुए पेपर्स हैं उनको देखता है। उसमें एक न्यूज़पेपर उसे मिलता है जिसका नाम है द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर उसे दिखाई देता है और वो कब का है? जून 11, 1894 का। इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल में है और ये कब की दुनिया है? 1894 की दुनिया है। 1894 के न्यूज़पेपर से उसे समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज चार्ली कंसिडर स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट अ वे ऑफ एस्केपिज्म? कि वहाँ से भागने का जरिया क्यों है? मतलब चार्ली को वो जो साइकेट्रिस्ट था वो ये बोलता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहते हो इसीलिए तुम्हें ये थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्ली ये मानने को तैयार नहीं है। चार्ली कहता है स्टैम्प कलेक्शन एक हैबिट है और ये कहीं नॉट द वे, ये कोई भागने का जरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि उसके ग्रैंडफादर और जो वहाँ उस वक्त प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो लोग भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो क्या वो लोग सनकी लोग थे या क्या वो लोग वहां से भागना चाहते थे? दोनों ही एक पॉजिटिव इंडिविजुअल पर्सन थे जो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो रियलिटी से भागें। इस कारण से वो कहता था कि स्टैम्प कलेक्शन हैबिट है, ना कि भागने का जरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल? जब वो थर्ड लेवल में था तो वो क्यों भागना चाहता था? तो एज सून एज चार्ली को जैसे ही पता चलता है, जब वो वहां पर टिकट खरीद कर पैसे पे करने लग जाता है तो वो जो उसके पास करेंसी होती है वो करंट समय की होती है, मॉडर्न करेंसी, पर जो वहां पर रिक्वायर्ड है टिकट काउंटर पर वो दूसरी करेंसी थी। तो टिकट काउंटर वाला जो क्लर्क था वो उसे बोलने लगा कि तुम मुझसे धोखा कर रहे हो
उसने उसे धमकी दी, थ्रेटन किया कि वो जल्दी ही चार्ली को पुलिस के हवाले कर देगा। तो इस डर के कारण वो वहां से भागने लगा 3rd लेवल से और वापस अपनी दुनिया में आ गया। वॉट इज रेफर्ड टू एज टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वाई? तो किस चीज को कहा गया है टेम्पररी, मतलब जो चीज परमानेंट नहीं है, जो हमेशा नहीं रहेगी, जो बदल सकती है। तो रियलिटी से बचने का नजरिया क्या होता है या क्या चीज को बोला गया है? जब कोई पर्सन, व्हेन समवन क्रिएटेड अ वर्ल्ड, कोई अपनी दुनिया बना लेता है ना, और अपने माइंड को इधर उधर भटकने देता है रियलिटी से बचने के लिए, रियल वर्ल्ड को नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड को ही देखता है। इसे हम बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम से बचना या रियलिटी को रिफ्यूज करना। यहाँ पर रिफ्यूज आ जाएगा स्टूडेंट्स, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, रिफ्यूज है ये, मतलब रियलिटी को रिफ्यूज करना, मना करना, इसका मतलब होता है मना करना, तो उसको फेवर नहीं करना। नेक्स्ट, हाउ डिड द नरेटर साइकेट्रिस्ट फ्रेंड रिएक्ट टू द फॉर्मर्स एक्सपीरियंस अबाउट द 3rd लेवल? जब चार्ली उसके साथ, फॉर्मर मतलब हो गया चार्ली का जो एक्सपीरियंस है 3rd लेवल का, जब चार्ली उसके साथ शेयर करता है तो नरेटर जो है उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसका क्या रिएक्शन होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो वो एक्सप्लेन, जो नरेटर का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो एक्सप्लेन करता है कि जो उसने 3rd लेवल ढूंढा है ये रियलिटी में नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? उसके स्ट्रेस के कारण उसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको डर है, इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी मतलब भी होता है डर, जब हम कोई चीज के खोने का डर होता है, खोने का डर। तो ये इस कारण से उसे ये दिखाई दे रहा है 3rd लेवल। वो मॉडर्न लेवल से कहीं ना कहीं, मॉडर्न वर्ल्ड से कहीं ना कहीं परेशान है। जो अब ये जो 3rd लेवल है ये इसने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि उसको यहाँ से भागना है, एस्केप करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। दीज आर योर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर इसमें से करिए अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट।